आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो योद्धा जो हमेशा विपक्षी पार्टियों के निशाने पर रहा। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से सावरकर का इस्तेमाल करती रहीं और जब भी इस नाम को सियासी अखाड़े में घसीटा जाता है एक बड़ा सियासी बवंडर पैदा होता है। ताजा विवाद आरजेडी ने खड़ा किया है और इसी पर हमारा खास कार्यक्रम भी है, सावरकर पर सियासत। आरजेडी की बात करें तो अपने अंदरूनी कलह से आरजेडी पार्टी जूझ रही है, लेकिन इसी बीच पार्टी ने एक नया सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। आरजेडी ने एक ट्वीट किया है और वीर सावरकर और संघ पर हमला बोला, गद्दार और नमक हराम तक बता दिया। आरजेडी के इस ट्वीट के बाद बिहार में सियासी घमासान मचा है। सावरकर को लेकर संवेदनशील रही बीजेपी हमलावर है। जेडीयू और हमने भी आरजेडी को नसीहत देते हुए इतिहास पढ़ने की सलाह दी है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। सावरकर माने विराट व्यक्तित्व। यह है वीर सावरकर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचार। लेकिन वोटों के गणित और सियासी बढ़त लेने के लिए पार्टियां अक्सर सावरकर के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने लगती हैं। बिहार में भी सावरकर को लेकर सियासी घमासान मचा है और इसके केंद्र में है राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी। कल तक आरजेडी अपने अंदरूनी कलह के कारण चर्चा में थी, लेकिन आज मामला इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। दरअसल आरजेडी ने वीर सावरकर पर ट्वीट कर सियासी बवंडर पैदा कर दिया है। आरजेडी ने अपने ट्वीट में आरएसएस पर भी सवाल खड़े किए हैं और उन पर गद्दारी करने का आरोप लगाया है। पहले आप आरजेडी का ट्वीट देखिए। गद्दार सावरकर के संघी डरपोक कार्यकर्ता, जिन्हें ना इतिहास की जानकारी है और ना वर्तमान की। ये कथित जन्मजात सर्वश्रेष्ठ लोग सदा से पीठ दिखा देश से गद्दारी करते आए हैं। नमक हरामी इनके खून में है। दरअसल दिल्ली में हिंदू सेना के कुछ लोगों ने अकबर रोड का नाम बदलकर सम्राट हेमू विक्रमादित्य मार्ग करने की कोशिश की थी। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने अकबर रोड के बोर्ड पर सम्राट हेमू विक्रमादित्य मार्ग का पोस्टर चिपका दिया। इसके बाद हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पुलिस को देखकर वहां से निकल लिए। ट्विटर पर इस वीडियो को रिट्वीट करते हुए आरजेडी ने सावरकर और संघ पर हमला बोला, लेकिन आरजेडी के इस हमले के बाद बीजेपी लाल हो गई। जबकि आरजेडी के इस ट्वीट का कांग्रेस ने समर्थन किया है, तो बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी को मुगलिया प्रेमी करार दिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने बिल्कुल सही बात कही है कि आरएसएस के लोगों का देश के आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा है। ये पीठ दिखाकर भागने वाले लोग हैं। इनको न इतिहास की जानकारी है, न वर्तमान की जानकारी है। ये सावरकर के संघी लोग, ये तो पीठ दिखाकर भागने वाले लोग हैं। जब देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, इस आंदोलन में आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा है, ये सबको पता है। और आज ये नकली राष्ट्रभक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। भाई ये वही सावरकर है ना जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को ये लिखित भरोसा दिया था कि वो आजीवन
अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम करेंगे, अंग्रेजी सरकार की मजबूती के लिए काम करेंगे। ये वही लोग हैं ना, जब भारत 1942 में आजादी की निर्णायक लड़ाई लड़ रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, तब अंग्रेजी हुकूमत को लिख के भरोसा दिया कि ये लोग भारत छोड़ो आंदोलन सफल नहीं होने देंगे, कुचल डालेंगे भारत छोड़ो आंदोलन को। तो गद्दार तो है ही, तो गद्दार को गद्दार कहने में आखिर बुराई क्या है? ये मुगलिया सल्तनत के रखवाले लोग हैं और मुगलिया इतिहास को पढ़ाने और पढ़ने वाले लोग हैं, मुगलिया संस्कृति और प्रवृत्ति वाले लोग हैं। ये स्वतंत्रता आंदोलन के नायक वीर सावरकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में क्या जाने, उसके इतिहास के बारे में क्या जाने, ये लाठी तंत्र और हत्या अपराध की प्रवृत्ति वाले लोग हैं। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी अपने कुकृत्यों, कलह और कुल के कलंक को धोने के लिए वीर सावरकर को डिटर्जेंट की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। दरअसल बीजेपी का इशारा आरजेडी की अंदरूनी कलह की तरफ है। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी अपने सुप्रीमो लालू यादव के दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप को लेकर पार्टी में चल रही कलह से ध्यान भटकाना चाहती है। आजादी की लड़ाई में जो सावरकर का योगदान है उसको समझने के लिए जो बुद्धि, जो विवेक, जो समझ होनी चाहिए वो आरजेडी के पास तो कतई नहीं है। आरजेडी के संस्कारों में तो सिर्फ चारा है, उनके लिए राजनीति, राष्ट्र सब कुछ चारा है और इसी चारे ने उनका क्या क्या हाल बना रखा है ये दुनिया जानती है। चारे के प्रति उनका प्रेम, चारे के प्रति उनका मोह और राष्ट्रभक्ति और राज्य भक्ति और ये राष्ट्रद्रोह, ये राजद के समझने की चीज है। आरजेडी इन दिनों अपने अंदरूनी कलह से जूझ रही है। तेज प्रताप लगातार मुखर होकर पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने लालू यादव को बंधक बनाए जाने का दावा भी किया था, जिसके बाद लालू यादव ने सामने आकर सफाई दी थी कि वो दिल्ली में अपना इलाज करवा रहे हैं। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी के बयान पर बवाल मच गया था। शिवानंद तिवारी ने दावा किया था कि तेज प्रताप अब आरजेडी में नहीं है। जाहिर है इन सब के कारण पार्टी की खुलेआम फजीहत हो रही है। ऐसे में बीजेपी का यह आरोप कि सावरकर और संघ पर अटैक कर आरजेडी लोगों और मीडिया का ध्यान भटकाना चाहती है, कुछ हद तक तो सही लगता है। भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत है और कम से कम राजद के लोग जो मनोज झा स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थॉट के स्टूडेंट हैं, इनको कम से कम इनके नेताओं को मैट्रिक पास करना चाहिए। कम से कम ग्रेजुएशन में भी पढ़े होते तो कंपैरेटिव हिस्ट्री के असेसमेंट का इनको एहसास होता। आरजेडी पहले भी संघ और सावरकर को लेकर हमलावर रही है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी संघ को लेकर विवादित बयान दिया था। विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर को लेकर बीजेपी हमेशा से संवेदनशील रही है और उसके लिए ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी के महान योगदान को पहचान दिलाने का मुद्दा रहा है। जाहिर है ऐसे में बीजेपी चुप कैसे रहती, इसलिए बीजेपी इतिहास के पुनर्लेखन की भी मांग कर रही है। बीजेपी का दावा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर पर डाक टिकट भी जारी किया था और सावरकर को ब्रेव सन ऑफ इंडिया बताया था। लेकिन आरजेडी के लिए सवाल सिर्फ बीजेपी ही नहीं खड़े कर रही है, बल्कि जेडीयू और हम जैसी पार्टियां भी नसीहत दे रही हैं। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता इस मामले को भी संघ से जोड़ रहे हैं, ये बड़ा हास्यप्रद दिखाई दे रहा है और ये निंदनीय है। हिंदू सेना संघ का कोई संगठन नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि कौन सा संगठन किससे जुड़ा हुआ है। ये बड़ा आश्चर्य लगता है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति ये हो गई है कि हर मामले पर संघ पर टीका टिप्पणी करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है एक वक्त ये आएगा कि अब राजद नेताओं के घर में कुछ भी होगा तो वो कहेंगे कि संघ के लोगों ने करा दिया। अरे भाई साहब, नफरत उतने ही कीजिए जितनी बर्दाश्त की जा सके। अगर हर मामले का तुहमत आप संघ पर लगाएंगे तो आने वाले वक्त में संघ ने जो अच्छे काम किए हैं उसका भी जवाब आपको देना होगा। जिनका खुद का इतिहास दागदार होगा वो निश्चित रूप से दूसरे पे उंगली उठाएंगे ही। अब बताइए, राजद जिसका क्या इतिहास रहा है वो दूसरे पे उंगली उठा रही है।
अरे चारा लारा और ना जाने कितना को प्यार वारा क्या क्या करके तो जेल में पड़े हैं इनके लोग, और जेल में रहने के बावजूद ये कहते हैं कि जेल जाना क्रांतिकारी काम है। अरे भैया, आजादी के लड़ाई में आप जेल गए हैं क्या? पहले खुद इतिहास भूगोल को सुधारिए, फिर दूसरे पे टिप्पणी कीजिए। आरजेडी जिस हिंदू सेना को संघ से जोड़ रही है, उसका संघ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में आरजेडी के दावे पर बीजेपी समेत विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि आरजेडी के नेताओं को इतिहास और भूगोल की जानकारी ही नहीं है। सावरकर को कांग्रेस समेत उसकी सहयोगी पार्टियां हमेशा से एक विलेन की तरह पेश करती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कौन थे विनायक दामोदर सावरकर? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या था उनका योगदान, और आखिर क्यों कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां सावरकर पर सवाल उठाती हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं? देखिए सावरकर का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में वीर सावरकर के योगदान को उतना महत्व नहीं दिया गया है जिसके वे हकदार रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि सावरकर का एक वीर योद्धा और इतिहास के लेखक के रूप में इंदिरा गांधी भी सम्मान करती थी। मई 1970 में इंदिरा गांधी ने सावरकर पर डाक टिकट भी जारी किया था। महाराष्ट्र के नासिक के निकट भागुर गांव में जन्मे वीर सावरकर एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार थे। राजनीति में हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को विकसित करने में सावरकर का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। वो वीर सावरकर ही थे जिन्होंने पूरे विश्व में भारत की पहचान हिंदू के रूप में बनाने के लिए हिंदुत्व शब्द को गढ़ा था। सावरकर ने एक पुस्तक लिखी थी, हिंदुत्व, हु इज हिंदू। इस किताब में उन्होंने पहली बार राजनीतिक विचारधारा के तौर पर हिंदुत्व का इस्तेमाल किया था। इस किताब में उन्होंने बताया था कि जिस व्यक्ति की पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्यभूमि भारत हो, वही इस देश का नागरिक है। सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नाम से एक संगठन की स्थापना की थी। वो 1906 में क्रांतिकारी आंदोलन को हवा देने के लिए लंदन गए और भारतीय छात्रों को इकट्ठा कर उनमें राष्ट्रवाद का अलख जगाया। सावरकर ने ही लंदन में पहली बार सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित कर सक्रिय किया था। ये सावरकर ही थे जिन्होंने 1907 में 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। इसी दिन सावरकर ने इसे सैन्य विद्रोह या गदर के रूप में खारिज किया और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का पहला सशस्त्र युद्ध घोषित किया। इस पहली लड़ाई को संग्राम का दर्जा देने वाले वो पहले भारतीय थे। सावरकर ने मराठी और अंग्रेजी में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम से किताब लिखी। भारतीय दृष्टिकोण और ऐतिहासिक सच्चाइयों को तथ्य, साक्ष्य और घटनाओं के साथ किसी भारतीय इतिहास लेखक द्वारा लिखी ये इतिहास की पहली किताब थी। इस समय तक सावरकर तिलक के बाद सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त क्रांतिकारी हो गए थे। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस समेत 3 अन्य क्रांतिकारियों को दी गई फांसी से सावरकर बहुत विचलित हुए। उन्होंने इन फांसियों के लिए जिम्मेदार अधिकारी एडीसी कर्जन वायली से बदला लेने की ठान ली। सावरकर ने मदन लाल ढींगरा को रिवॉल्वर भी उपलब्ध कराई। एक कार्यक्रम में मौका मिलते ही ढींगरा ने कर्जन के मुंह में 5 गोलियां उतार दी और आत्मसमर्पण कर दिया। इस घटना से अंग्रेजी हुकूमत की बुनियाद हिल गई थी। कुछ अंग्रेज भक्त भारतीयों ने खुदीराम बोस की फांसी के लिए जिम्मेवार कर्जन वायली को गोली मारने की घटना की निंदा करने के लिए लंदन में आगा खां के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया था। सावरकर ने इस सभा में पहुंचकर खुलेआम प्रस्ताव का विरोध किया था।
सावरकर को 24 सितंबर 1910 को दोहरे आजीवन कारावास की सजा दी गई और उन्हें अंडमान निकोबार की काला पानी जेल भेज दिया गया। यहाँ की काल कोठरी में अमानवीय अत्याचार भोगते हुए उन्होंने करीब 1 दशक तक यातना भरा जीवन गुजारा। सावरकर ने माफीनामा लिखकर जेल से मुक्ति पाई। इसी माफीनामे का जिक्र कर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां सावरकर पर हमलावर होती हैं। लेकिन ये माफीनामा उन्होंने केवल अपने जीवन की सुरक्षा के लिए न लिखकर अपने साथ जेल में बंद दूसरे क्रांतिकारियों के लिए और खुद जेल से बाहर आने का बहाना ढूंढने के लिए लिखा था। उनका मानना था कि वो जेल से बाहर रहेंगे तो आजादी के आंदोलन को और धार दे सकेंगे। दुनिया के वे पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी और फिर उन्हें याद किया। वो हर दिन लिखकर मिटाते और फिर नई रचना लिखते थे। इस तरह याद की हुई 10,000 पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटने के बाद दोबारा लिखा। महात्मा गांधी ने 8 मई 1921 को यंग इंडिया में लिखा था, यदि भारत इसी तरह सोया रहा तो मुझे डर है कि उसके 2 निष्ठावान पुत्र विनायक दामोदर सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश हाथ से निकल जाएंगे। लंदन में मुझे सावरकर से भेंट करने का मौका मिला था। वे बहादुर और चतुर हैं और देशभक्त क्रांतिकारी भी। ब्रिटिश प्रणाली की बुराइयों को उन्होंने बहुत पहले ही ठीक से समझ लिया था। नजरबंद सुभाष चंद्र बोस को भारत से बाहर जाकर ब्रिटेन के शत्रु देशों से सैनिक सहयोग लेने की सलाह भी सावरकर ने ही दी थी। सावरकर ने 1906 से 1910 तक ब्रिटेन में रहकर स्वतंत्रता के लिए जो अलख जगाया और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर जो किताब लिखी, उसने राष्ट्रीय चेतना जगाने में बड़ी भूमिका निभाई। साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के 6वें दिन विनायक दामोदर सावरकर को गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन्हें फरवरी 1949 में इस आरोप से बरी कर दिया गया था। सबसे बड़ी बात कि जिस वीर सावरकर को लेकर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भावनात्मक जुड़ाव रखती है, उस संघ से सावरकर का अपने जीवन में कोई लेना देना नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।